वेलकम गाइज, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट से होती है। जर्सिस अपने घोड़े पर बैठकर लियोनाइडस का सिर काट देता और पूरे स्पार्टा के लोग और राज्य को खत्म करना चाहता। राजा लियोनाइडस की रानी जर्सिस से युद्ध करने के लिए हजारों स्पार्टन के साथ तैयार थी। रानी स्पार्टन योद्धा को कहानी सुनाती है कि जंग आज से 10 साल पहले शुरू हुई है और वो पारसी राजा डेरियस के बारे में बताती है। राजा डेरियस यूनान को गुलाम बनाना चाहता था और यूनान को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था और वो इसी मकसद से यूनान आया था। समंदर के रास्ते कई हजार फौज मैराथन पहुंच जाती है। यूनानी फौज के मुकाबले वो फौज 3 गुना थी। डेरियस के सिपाही हथियार बांटने से पहले ही एथियस के सिपाहियों ने डेरियस के सिपाहियों पर हमला कर दिया। यह रणनीति एथियस के एक मामूली योद्धा ने बनाई थी। उसका नाम था थेमोस्टोक्लिस। उसने पारसी राजा डेरियस के सिपाहियों का खात्मा कर दिया और नीचे पड़ा हुआ तीर उठाकर डेरियस के सीने में दाग दिया। तभी हमें जर्सिस दिखाया जाता है। जर्सिस राजा डेरियस का बेटा होता है। थेमोस्टोक्लिस जर्सिस की आंख में बदले की ललकार देख रहा था। थेमोस्टोक्लिस को पता था कि उससे गलती हो चुकी है, उसे जर्सिस को ही मारना चाहिए था। राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तभी वहां पर उसे मिलने के लिए एक लड़की आर्टिमिशिया आती है। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही राजा की वफादार थी। राजा अपने सिपाहियों में सबसे ज्यादा उसे ही पसंद करता था क्योंकि उसने मैदानी जंग में फतेह हासिल की थी। राजा उसमें एक काबिल योद्धा देखता था जो उसका बेटा जर्सिस कभी नहीं बन सकता था। मरने से पहले राजा जर्सिस को कहता है कि तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा और देवता बनना होगा क्योंकि यूनानियों को सिर्फ देवता ही मार सकते हैं। राजा मरने के बाद जर्सिस कई तांत्रिकों से मिलता है। उन्होंने पत्तियों में लपेटकर जर्सिस को रेगिस्तान में छोड़ दिया। एक दिन वो एक गुफा में भटकते हुए चला गया जहाँ तांत्रिक रहते थे जो इंसान के दिल के अंधेरे के कोने में बसते थे। जर्सिस ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया और उनके पानी के अंदर अनैतिक और शैतानी ताकतों को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और जब वो बाहर आया तो उसमें जर्सिस का कोई भी अंग नहीं, उसकी आंखों में अंगारे थी। जर्सिस ने देवता का रूप ले लिया था और पुनर्जन्म कर लिया था। वो वापस आकर लोगों के सामने खड़ा होता है। अपने पिता का बदला और शान के लिए वो जंग का ऐलान करता है। आर्टिमेशिया को अपना ख्वाब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था। जर्सिस अपने पिता का बदला लेने के लिए 10 लाख से ज्यादा की फौज लेके यूनान पहुंच जाता है। एथियस के सिपाही स्पार्टा की मदद मांगने जाते हैं। दूसरी तरफ आर्टिमेशिया दूसरी टुकड़ी संभाल रही और समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ रही। ये वही सीन है जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, जहाँ स्पार्टा की योद्धा समुद्र में तूफान की वजह से कई सारे जहाज डूबते हुए दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ केलियोस थेमोस्टोक्लिस के पास आता है। फारसियों का एक राज बताता है कि आर्टिमेशिया यूनान की है। उस सिपाही ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उन सिपाहियों ने किसी को नहीं बख्शा। वो उनका बलात्कार करके उन्हें मार डालते थे। आर्टिमेशिया तब छोटी थी। उन्होंने उसे बंदी बनाया था। यूनान के सिपाही उसके साथ बलात्कार करते थे। उसे एक दिन जख्मी हालत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी एक फारसी ने उसकी जान बचाई और आर्टिमेशिया ने कसम खा ली कि वो तभी यूनान वापस लौटेगी जब वो सारे यूनान को मरता हुआ देखेगी। फारसी ने उसे योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी और उसे अव्वल दर्जे का तलवारबाज बना दिया। उसने कई राज्य को मारकर उनके सर काट कर राजा डेरियस के सामने रख दिए। डेरियस उसके कारनामों से खुश होकर उसे अपने सारे सिपाहियों में खास जगह दे देता है। आगे स्केलियोस बताता है कि लियोनाइडस और उसकी फौज नर्क के द्वार की ओर चली गई है। लियोनाइडस 300 योद्धा के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। वही दूसरी ओर समुद्र में आर्टिमेशिया का सामना थेमोस्टोक्लिस से होता है। फारसी के जहाज के सामने उनके जहाज जैसे नाव जैसे थे। तभी थेमोस्टोक्लिस कहता है कि फारसियों के जहाज सामने से मजबूत है पर बीच में से नहीं, हम वहां पर हमला करेंगे। फारसी के जहाज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे पर थेमिस्टोक्लिस के सामने वो जहाज टिक नहीं पाते। वो उनके जहाज के बीच में हमला कर देता है और टक्कर मार के वो जहाज को डुबा देता है। उनके जीत से आर्टिमिशिया गुस्सा हो जाती है और सबसे बड़ा जहाज उनकी तरफ भेज देती है पर उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसका फायदा उठाकर थेमोस्टोक्लिस अपने जहाज को उनके जहाज के पीछे लगा देता है। तभी फिर से वो जहाज एक चट्टान पर जाकर टकराते हैं और जहाज समुद्र में डूब जाता है। आर्टिमेशिया थेमोस्टोक्लिस की चालाकी से परेशान हो जाती और अपने दूत को भेजकर उसे मिलने के लिए न्योता भेजती है और इस दौरान कोई भी सेना किसके ऊपर हमला नहीं कर सकती। यह जंग का रूल थेमोस्टोक्लिस आर्टिमेशिया से मिलने के लिए जाता है। आर्टिमेशिया उसे कहती है कि हमारी टुकड़ी में शामिल हो जाओ और उसके साथ फिजिकल होकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। आर्टिमेशिया गुस्से से थेमोस्टोक्लिस को जोर से नीचे ढकेल देती है और अपने सिपाहियों को बुलाकर कहती है कि इस कचरे को बाहर फेंकवा दो।
थेमोस्टोक्लिस अपने लोगों के पास चला आता है। तभी एक सिपाही कहता है कि हम आर्टिमिशियो को हरा सकते हैं। तब थेमोस्टोक्लिस कहता है कि अगली बार जब हमारा सामना होगा तब आर्टिमिशिया अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करेगी। और यही होता है, आर्टिमिशिया अपनी रणनीति खुद बनाती है। वो समुद्र में एक तरह का काला लिक्विड फेंक देती है ताकि उसमें आग लगाकर यूनान के जहाज वो जला सके और अपने कुछ सिपाहियों को पानी में भेज देती है। उनके कंधे पर वही लिक्विड से भरा हुआ एक जार होता है। जब वो लिक्विड सारी जगह पर फैल जाता है तब आर्टिमिशिया आग लगा देती है। तब आर्टिमिशिया आग का गोला फेंकना शुरू कर देती है जिससे उनके जहाज पर आग लग जाती है। आर्टिमिशिया ने जो सैनिक पानी में भेजे थेमोस्टोक्लिस के जहाज पर पहुंच जाते हैं। आर्टिमिशिया तीर पर आग लगाकर उस बंधे हुए लिक्विड पर मार देती है। थेमोस्टोक्लिस कुछ नहीं कर पाते। तभी उनके जहाज पर ब्लास्ट होता है। आर्टिमिशिया के रणनीति के सामने यूनान हार जाता है। थेमोस्टोक्लिस के सारे सैनिक मारे जाते हैं पर थेमोस्टोक्लिस बच जाता है। अब थेमोस्टोक्लिस को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि अगर उस वक्त मैंने उस लड़के को मार दिया होता तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता और कई लोगों की जान बच जाती। दूसरी तरफ जर्सिस की फौज भी 300 जाबाज स्पार्टन योद्धा को मार देती है और जर्सिस उस कुबड़े को कहता है कि लियोनाइडस की तलवार एथिस लेके जाओ और उनसे कह देता है कि उनका हसीन शहर मिटने वाला है। दूसरी तरफ डेक्सस थेमिस्टोक्लोस के पास आता है और कहता है कि 300 स्पार्टन योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गए। थेमिस्टोक्लिस अपने एक आदमी को कहता है कि 300 स्पार्टन योद्धा के कुर्बानी की दास्ता यूनान के सारे गांव में लेके जाओ ताकि इनकी कुर्बानी सारे यूनान को एक कर सके। और ये खुद एथिस चला जाता है जहाँ पर वही कुबड़ा पहुंचा हुआ। उसने अगर गद्दारी नहीं की होती स्पार्टन शहीद नहीं होते। थेमिस्टोक्लिस को कहता है कि जर्सिस अपनी पूरी फौज के साथ एथिस पहुंचने वाला है और वो पूरे शहर को जलाकर राख कर देगा। उसके बाद थेमोस्टोक्लिस स्पार्टा के रानी से मिलने के लिए चला जाता है और वो रानी से समुद्र जहाज, स्पार्टा योद्धा और हथियार की मांग करता है। पर रानी गुस्से से कहती है कि तुम्हारे यूनान के लिए मेरी इतनी कुर्बानी काफी नहीं है। क्या अब मैं अपने बेटे या इस शहर के सारे बच्चों को जंग में भेज दूं? और रानी कार्गो उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। थेमोस्टोक्लिस राजा लियोनाइडस रानी को सौंप कर वहाँ से चला जाता है। जर्सिस सारे यूनान पर हमला कर देता है, यूनान को जलाकर राख कर देता है। आर्टिमिशिया और जर्सिस जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वही कुबड़ा आदमी आ जाता है। वो जर्सिस को बताता है कि थेमोस्टोक्लिस अभी भी जिंदा है। आर्टिमिशिया कहती है कि वो मर गया है पर वो उसे कहता है कि नहीं, वो नहीं मरा है, वो अभी भी जिंदा है। मैंने अपने आंखों से देखा है और उसकी सेना सलामिस की खाड़ी में खड़ी है। आर्टिमिशिया कहती है कि मैं मेरी फौज को अभी तैयार कर, हम इसी वक्त उस पर हमला कर देंगे। तभी जर्सिस कहता है कि वहाँ जाने से पहले पता करो कि यह हकीकत है या चाल। तभी आर्टिमिशिया और जर्सिस के बीच बहस हो जाती है। वो कहती है अब तुम मुझे जंग के बारे में सलाह दोगे। जर्सिस उसे थप्पड़ मार देता है और नीचे गिरा देता है। पर आर्टिमिशिया किसी भी हालत में यूनान को खत्म करना चाहती और वो अपनी फौज लेके हमले के लिए निकल पड़ती। थेमोस्टोक्लिस उसके साथी को कहता है कि अब मेरे पास कोई भी चाल नहीं है, ये हमारी साथ में आखिरी जंग होगी। उन्हें पता था स्पार्टन के बगैर ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे और थेमोस्टोक्लिस जानता है कि आर्टिमिशिया के बिना फारस की फौज कुछ नहीं कर सकती और वो सबसे पहले आर्टिमिशिया को खत्म करना चाहता। थेमोस्टोक्लिस कहता है कि मैं कैसे भी करके आर्टिमिशिया को मार दूंगा। अब थेमोस्टोक्लिस का जहाज और आर्टिमिशिया के कई सारे जहाज आमने सामने आ जाते हैं। अब उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती। आर्टिमिशिया अपनी तलवार से कई यूनानी को मार देती और मौत के घाट उतार देती। थेमोस्टोक्लिस अपनी जान पर खेलकर और घोड़े पर सवार होकर आर्टिमिशिया के पास पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ स्पार्टा की रानी अपनी फौज लेके और कई सारे जंगी जहाज लेके उनके तरफ आ रही थी और पारसी के जहाज को घेर लेते हैं। थेमोस्टोक्लिस भी आर्टिमिशिया को मार देता है। रानी कार्गो अपनी फौज के साथ फारसियों पर हमला कर देती है। वो भी फारसियों को एक एक करके काट कर मार देती है और उनके सारे जहाज को तबाह कर देती है। रानी गुस्से से अपने पति का बदला लेती है और अपनी तलवार से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देती है और उनके शानदार जीत के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है।